इस राशि वाले जातक हमेशा पैसे के बारे में सोचा करते हैं, मैनेजमेंट गजब का इनके अंदर होता है, बुद्धि भी बहुत सुंदर, बहुत शानदार बुद्धि होती है, विशेष तौर पे आय के मामले में। अगर कहीं से भी पैसा आने की बात हो तो ये अपनी सारा दिमाग उस पर लगा देते हैं, अक्सर ये सफल भी होते हैं। लेकिन एक कमजोरी है कि ये लोग हमेशा जब भी सोचेंगे फायदे के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उस राशि का स्वभाव ही यही है। कहां से पैसा आ जाए, कितना पैसा आ जाए, आमदनी और अगर इनकम की बात हो जाए तो ये लोग तुरंत तत्काल बिल्कुल रेडी रहते हैं, इस राशि के लोग। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अपने राशियों के क्रम में आज हम उस राशि की बात करेंगे जिस राशि के जातक हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, विशेष तौर पर अपनी इनकम को हमेशा बढ़ाने के बारे में दिन और रात सोचते रहते हैं। बहुत गजब का ब्रेन दिया है परमात्मा ने इनको, बहुत शार्प, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक होते हैं इस राशि के लोग। बहुत गजब की नेतृत्व क्षमता होती है, मैनेजमेंट बहुत सुंदर होता है। ऐसे लोगों को यह पता होता है कि परिस्थितियों के अनुरूप हमें किस प्रकार ढल जाना है, कहां पे हमें गुस्सा करना है और कहां पे हमें विनम्रता का प्रयोग करना है, क्योंकि इस राशि का यह गुण ही यही है। सही समझ रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध, बुध यानी ब्रेन, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक क्षमता का ग्रह। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में यह जरूर सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। यह गणितीय योग्यता का ग्रह है, ये मैनेजमेंट का यह ग्रह है। तो चूंकि बुध की राशि में जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा कौन? मन। मन कहां पहुंचा? बुद्धि के घर में। अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी हो तो यह जान लीजिए कि इनसे कोई जीत नहीं सकता। न वाणी से, न बोलकर जीत सकता है, न बुद्धि से जीत सकता है। बहुत बहुत गजब का ब्रेन होता है। तो मन जब अटैच्ड हो गया बुद्धि से तो आप समझ सकते हैं एक शरीर में कौन कौन सी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती। सबसे पहले शरीर, शरीर के ऊपर इंद्रियां, बिना इंद्रियों के शरीर का कोई रोल नहीं। इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मन। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन के ऊपर बुद्धि। मन तो चंचल है, भागता है। हो सकता है कि शरीर के अनुरूप, शरीर के हित के लिए हो सकता है कि मन कभी कभी गलत निर्णय ले ले। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, गलत या सही? वो बुद्धि करती है। बुद्धि के ऊपर आत्मा, यानी मन और बुद्धि का रोल बहुत बड़ा होता है हमारे शरीर के हित के लिए। तो जब मन और बुद्धि दोनों ही एक साथ बैठ गए तो इससे सुंदर योग निर्मित नहीं हो सकता। कन्या राशि वालों के पास वह अपार संभावनाएं होती हैं, बहुत गजब की संभावनाएं होती हैं कि यह लोग अपूर्व संपत्ति, धन और तमाम तरीके की संपत्ति के साथ ही साथ ये गजब के विख्यात होते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत बुद्धिमान है। सलाह तक लोग लेते हैं ऐसे व्यक्तियों से कि बताइए अभी इन स्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में हम क्या करें। ऐसे लोग कंसल्टेंट का भी काम करते हैं, परामर्श देने का काम करते हैं। ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। अगर बुध की साथ साथ और भी कुछ ग्रह स्थितियां, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग गजब के अद्भुत वकील हो सकते हैं, गजब के वक्ता होते हैं। क्योंकि कन्या राशि में शुक्र कारक होते हैं, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ ही साथ नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्र कारक स्थिति में होते हैं। और अगर शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, शुक्र अगर स्वराशिष्ट हो या उच्चस्थ हो, तो ऐसे लोग करोड़पति निश्चित बनते हैं। द्वितीय भाव यानी कि धन का भाव, तो धन के भाव का स्वामी की स्थिति अगर स्वराशिष्ट हो, यानी कि अगर धन के भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में ही बैठ जाए, यानी सेकंड हाउस में बैठने का मतलब कि अगर तुला राशि बनेगी तो तुला राशि में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, यानी द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के घर में हमेशा कोई ना कोई जेवर जरूर रखा रहेगा। स्थितियां यहां तक निर्मित होती है कि इनको खुद भी नहीं पता होता कि घर में कितना पैसा रखा है इनके। और बोलते बड़ा सॉफ्ट है, बहुत मधुर बोलते हैं। क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड भी बनता है शुक्र, तो यानी भाग्य भी बहुत गजब का होता है। इनसे आगे आगे चलता, कर्म करेंगे 20% का और रिजल्ट मिलेगा इनको 80% का।
क्योंकि शुक्र है भोग का कारक है, तो इनकी इच्छा होती है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भोग की, आनंद की वह सारी वस्तुएं इनके पास हो, क्योंकि यह कन्या राशि स्वयं में पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी यानी वेटेड एलिमेंट, यानी कि हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में पृथ्वी का भी एक तत्व है और सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी का तत्व है, तो भोग बनता है। और अगर हमारा मन भी पृथ्वी तत्व से ही प्रेरित हो गया, तो इसीलिए कन्या राशि के जो जातक होते हैं वह हमेशा यह सोचते हैं कि उनके पास हर एक भोग की वस्तु उपलब्ध हो, मोटर हो, गाड़ी हो, फ्रिज, कूलर, बंगला हो, आलीशान मकान हो, हर एक चीज हो, भोग के सारे संसाधन इनके पास उपलब्ध हो, और यह उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं। और अगर ग्रहों की स्थितियां विशेष खराब ना हो तो वह इन सब चीजों को पाते भी हैं। अब समझते हैं कि क्या कमियां हैं, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए कन्या राशि वालों को। अभी बताया कि द्वितीय और नवम भाव यानी सबसे अधिक कारक, सबसे अधिक पावरफुल धन के मामले में, संपन्नता के मामले में, प्रसन्नता, आनंद के मामले में जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। इनको अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करना चाहिए, पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि कारण यह बनता है कि चूंकि बुध लॉर्ड बनते हैं इनकी राशि के, और ठीक सप्तम स्पाउस का जो भाव है उसके कारक बनते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति की कोई स्थिति ऐसी बनती है कि इनसे उनकी पटरी ना खा रही, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बन रही हो, मेंटल लेवल पे कहीं कुछ वाद विवाद बनता हो अक्सर, तो ये थोड़ा सा टाल दें। अगर इनको धन के संबंध में, अगर इनको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बेनिफिट्स लेने हैं तो इनको अपनी पत्नी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा उनकी बात को क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। दूसरा, इनकी इनकम के जो मालिक है यानी कि एकादशेश जो बनते हैं वह चंद्रमा बनते हैं, यानी आय के भाव के मालिक एकादशेश। एकादश भाव हमारी डिजायर्स का भी है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। हम जो भी इच्छाएं करते हैं वो इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं होंगी, या एकादश भाव बताता है। एकादश भाव यानी चंद्रमा यानी माता। अगर ऐसे लोग यानी कि कन्या राशि के जातक अगर अपनी माता को अपने साथ लेके चलते हैं, माता क्या कह रही है डजंट मैटर, वो एक अलग की बात है कि इनकी माता से पटरी खा रही नहीं खा रही, माता इनके प्रति कैसा स्वभाव रखनी वो एक अलग का विषय होगा। लेकिन अगर ये लोग अपनी माता को अपने मन से पूर्णतया सम्मान देते, माता का व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो, केवल दो मूल मंत्र हैं कन्या राशि वालों के लिए। अपनी पत्नी का अधिक से अधिक सम्मान करें, महिलाओं का अधिक से अधिक सम्मान करें, महिलाओं के प्रति अपने हृदय में एक देवी का स्थान रखें, अपनी पत्नी को या सम्मान दें, बोलकर सम्मान दें, 10 लोगों के बीच में सम्मान दें, और अपनी माता को सच में सम्मान अगर ये लोग दे जाएं तो यह जान लीजिए कि इनको अकूत संपत्ति, अकूत धन, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी भोग की वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। यह निश्चित यह तय है कि इनको फिर इस भौतिकवादी संसार में वो सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे अगर इन्होंने शुक्र और चंद्रमा को मना लिया। थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, जिनकी भी राशि कन्या राशि है वह लोग अपनी माता को, अपनी पत्नी को और अपनी हर आसपास पड़ोस रिश्तेदारी कहीं भी जो भी महिलाएं उनको अगर सम्मान देना या शुरू कर दें, वो भी हृदय से सम्मान देना शुरू कर दें, तो जान लीजिए कि निरंतर इनकी वृद्धि, इनकी उन्नति होने लगेगी। स्थितियां क्यों ना कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी अगर किसी जातक को यह लगता है कि वो कन्या राशि का है और यह सारे गुण या सारे लाभ उसको नहीं मिल पा रहे हैं, हमसे संपर्क करें। हम बताएंगे कि कुंडली में आपकी वह कौन सी समस्या कारक स्थिति बन रही है, किस प्रकार का आप उपाय करें और आप किस प्रकार अपनी उन्नति कर सकते हैं, धन, सम्मान, मान, मर्यादा, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप पा सकते हैं। हमारे माध्यम से जो भी ज्योतिषीय सलाह दी जाएगी वो सारी सलाह निःशुल्क है, फ्री है। इस चैनल का निर्माण इसीलिए हुआ है कि हम समाज में ज्योतिष का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें, और हम सारी सुविधाएं जो दें वह पूर्णतः निःशुल्क है। यह एक विद्या है, इस विद्या का प्रचार और प्रसार करने में आप लोगों से निवेदन है हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाने में हमारी सहायता करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में तुला राशि के जातकों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, बताऊंगा क्या गुण अवगुण से प्रेरित हो सकते हैं, कौन सी चीजें उनके लिए कारक, अकारक या तटस्थ हो सकती हैं, किन चीजों का वो लाभ लें तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, और किन चीजों को इग्नोर करें तो ऐसे लोग अपनी कठिनाइयों को रोक सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल, नमस्कार।